हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स लोगों के जहन में इस कदर बस गई कि हर हिंदुस्तानी का दिल इस पिक्चर को देखने के बाद पिघल गया। कभी दर्शकों ने देश के हित में नारे लगाए तो कभी उनकी आंखें 1990 में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों को देखकर नम रह गईं। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं इस पिक्चर को लेकर राजनीति के माहौल पर। द कश्मीर फाइल्स पर पीएम मोदी ने तारीफ करते हुए कहा था कि ऐसी फिल्में कई बार बनाई जानी चाहिए। फिल्म में वह सच दिखाया गया जिसे सालों तक दबाया गया था। लेकिन इन बयानों को लेकर पीएम मोदी पर विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार रात को एक के बाद एक साथ ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाने साधे हैं। तो चलिए नजर डालिए रणदीप सुरजेवाला के पहले ट्वीट पर, जिसमें उन्होंने लिखा, क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं? तथ्य और सच्चाई से मुंह फेरे मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? आखिर कब तक केवल झूठ नफरत बंटवारे में ही राजनीति अवसर तलाशते रहेंगे? अब आप स्क्रीन पर दूसरा ट्वीट देख पा रहे हैं, जिसमें रणदीप ने लिखा, आपका पितृ संगठन 1925 में गठन से लेकर 1947 तक देश के स्वतंत्रता आंदोलन और बापू के खिलाफ खड़ा रहा। असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो या भारत छोड़ो का देशव्यापी आंदोलन हो, हर बार आप अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। जब देश आजाद हुआ तो पहले दिन से ही बांटो और राज करो अपना लिया। और अब देखिए रणदीप सुरजेवाला का तीसरा ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा, मोदी जी बताएं, जब 1990 में कश्मीरी पंडित आतंक और बर्बरता के साए में पलायन करने को मजबूर हुए, तब भाजपा के 85 सांसद जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सिंह सरकार चल रही थी, वो क्या कर रहे थे? सीएम को हटाकर उनके बिठाए राज्यपाल ने सुरक्षा देने के बजाय पंडितों को पलायन के लिए क्यों उकसाया? रणदीप ने अगले ट्वीट में लिखा, याद करें, भाजपा समर्थित सरकार में जब कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न और पलायन हो रहा था, तब राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया था और उनके लिए आवाज उठाई। मगर भाजपा ने इस त्रासदी को मौन समर्थन दिया, राजनीतिक फायदे के लिए रथ यात्रा निकालते रहे। यह तब भी वैसे थे और अब भी वैसे ही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने 5वें ट्वीट में अखबार की एक तस्वीर भी शेयर की और सवाल उठाया कि 8 सालों में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए आखिर क्या किया है? अब आप देखिए उनका छठा ट्वीट। आखिरी ट्वीट में आप देख सकते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने यूपीए सरकार और भाजपा सरकार में अंतर बताते हुए आतंकियों की मौत, नौकरी के पैकेज और ट्रांजिट आवास के आंकड़े साझा किए हैं, जिन्हें इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फिलहाल भाजपा की ओर से इन ट्वीट्स के जवाब नहीं दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस के इन तीखे सवालों पर भाजपा की प्रक्रिया जरूर आएगी। तब तक के लिए राजनीति की हर खबर के लिए बने रहें द वोकल न्यूज हिंदी के साथ।